आप बताइए दिया क्यों जला रहे हो? बोलिए। मेरे दादा ने भी जलाया, दादी ने भी जलाया, मम्मी पापा ने भी जलाया, हम भी जला रहे हैं। ऐसी बकरियां, एक बकरी कुएं में कूदती है तो बाकी भी लाइन से कूद जाती है महाराज। तो फिर किस लिए? देखिए आपको एक बात बताऊं, ये मनुष्य शरीर स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में हड्डी है, मांस है, मज्जा है, चमड़ा है, खून है, वीर्य है, सप्त धातु हैं। लेकिन देवताओं के शरीर सूक्ष्म शरीर हैं। क्या शरीर है महाराज? ना हड्डी है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना वीर्य है, ना खून है, ना चमड़ा है, सप्त धातु नहीं है। वो शरीर वैक्रिय शरीर है। अब ये स्थूल शरीर को स्थूल पदार्थ पेट में भोग के रूप में डाला जाता है और वो स्थूल पदार्थ पेट में जाता है, पच के खून बनता है, वीर्य बनता है, बल बनता है, जो बचा हुआ व्यर्थ का वस्तु है मल मूत्र बनता है। अब देवताओं के शरीर में ऐसा कोई भी स्थूल पदार्थ है नहीं, स्थूल शरीर है नहीं, तो उनके शरीर को शक्ति कैसे पहुंचता है महाराज? अब देखो, आपने कैलेंडर देखा होगा तो भगवान कृष्ण, राम, कोई भी देवता, वो गणपति, सबके सिर के पीछे एक रोशनी देखा क्या महाराज? देखा? जी भगवान। ये रोशनी निकलता है, देखा आपने? अब पानी को गर्म करो, पानी जैसे जैसे भाप बनता जाता है, पानी का स्तर कम होता जाएगा कि वैसे ही रहेगा महाराज? कम होता जाएगा। बोलो बोलो, कम होता जाएगा ना? तो ये रोशनी जो निकल रही है ये निकलती जाएगी तो अंदर से शक्ति कम होती जाएगी कि वैसे ही रहेगा? कम होती जाएगी। जब ये शक्ति खत्म हो जाए, इसी को देव आयु की समाप्ति कही जाती है। कितने ही इंद्र हो गए, कितने ही ब्रह्मा हो गए, कितने ही देवताओं के आयु खत्म होने के बाद नए देवता उस स्थान में आ गए, क्योंकि ये शक्ति खत्म होते ही उनकी देव आयु खत्म हो जाती है महाराज। अब आप लोगों के शरीर में थोड़ी शक्ति खत्म होती है तो आप भोजन डाल लेते हो, जैसे ही भोजन डाला शक्ति पुनः प्राप्त होती है। गाड़ी में डीजल खत्म होता है, वापस डीजल भर देते हो, वापस गाड़ी चलने लगती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया कि देवताओं के शरीर से रोशनी के रूप में निकलने वाली शक्ति को पुनः प्रकट करने के लिए क्या दिया जाए जिससे वो शक्ति प्रकट हो, कैसे वो शक्ति प्रकट हो सकती है। विभिन्न प्रकार के शोध किए, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के बारे में सोच किया। सब करने के बाद ऋषि मुनियों ने देखा कि देवताओं के नाम से अग्नि में घी डालो तो जो अग्नि में घी गिर के भस्म होता है, वो घी जो खत्म होके बाफ बन गया, वो देवों के शरीर में पहुंचता है तो उनकी शक्ति बन जाती है। जैसे डीजल से कार चलता है, घी जैसे अग्नि में पड़ के बाफ बनता है तो देवों के शरीर में शक्ति बन के उनके शरीर को संचालित करने वाली ऊर्जा बन जाती है। इसलिए अब देवों को अग्नि कुंड में लकड़ियां डाल के, लकड़ी जला के, अग्नि जला के, घी डाल के उनको आहुति देने लगे। लेकिन देवता तो कई कई स्थानों में रहते थे, उन तक उसको पहुंचाए कौन? तो अग्नि देवताओं को ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया, हे अग्निदेव, आप इधर अग्नि कुंड में विराजमान हो, आप में हम घी डाल के देवों तक शक्ति पहुंचाना चाहते हैं, ये शक्ति को पहुंचाएगा कौन? तो अग्निदेव ने कहा, मेरी पत्नी स्वाहा देवी जो है, इस अग्नि की द्वारा प्राप्त घी की शक्ति को ऊर्जा बना के देवों तक पहुंचाएगी। इसीलिए आप देखते हैं यज्ञ करते समय कोई भी देवता का नाम लें तो लास्ट में क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, अच्छा रहेगा। हाँ, स्वाहा। स्वाहा क्यों बोला जा रहा है महाराज? स्वाहा देवी का काम है जिन देवों का नाम लिया उन देवों तक वो शक्ति को पहुंचाना। इसलिए हम बोलते हैं ओम गणपतये स्वाहा, ओम भैरवाय स्वाहा, यानी हे स्वाहा देवी भैरव देव तक ये शक्ति पहुंचा दे, ये स्वाहा देवी गणपति देवता तक ये शक्ति पहुंचा दे। ऐसा अब हमारे ऋषि मुनियों ने देखा
कि अभी बड़े पंडित ब्राह्मण विद्वान जो शास्त्र और ज्ञान रखते हैं वो ही ये यज्ञ कर सकते हैं। तो हर संसारी के घर में देव कृपा कैसे प्राप्त हो? इसलिए आपको वो छोटे से दिया करने की पद्धति ऋषि मुनियों ने बताया कि बड़े बड़े यज्ञ में जो अग्नि में घी डाल के स्वाहा किया जाता है, आप थोड़ा घी भर के अग्नि लगा के अपने देवता के सामने रखोगे। अग्नि कुंड में अग्नि नीचे और घी ऊपर से डाला जाता है, दीपक में घी नीचे और अग्नि ऊपर जलाया जाता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है कि किसी भी प्रकार से घी को अग्नि से संपर्क करा के घी को समाप्त करके उन देवों तक शक्ति पहुंचाएं, ताकि आपके घर में बैठे हुए देवता देखें इन्होंने मुझे शक्ति दिया तो बदले में मैं इन पर कृपा करके इनके घर का कल्याण मैं कर दूं। जय जय गुरुदेव। इनका घर का मैं मंगल कर दूं। अभी मैं पूछता हूं, आप सब खाली उंगलियों से इशारा करना। ये जो लाइट जल रहा है कितने तारों से कनेक्शन दें तो ये लाइट जलते हैं? उसमें कितने तार होते हैं? कितने तार? एक दूसरे को देख के भी कई लोग पड़ोसी को देख के पहले कंफर्म करते हैं, हाँ 2 ही है, फिर ही वो हाथ उठाते हैं। खास करके बहनों का आदत है कि पड़ोसी अगर 4 कर दें तो वो भी 4 कर दें, कि पड़ोसी 3 कर दें तो 3 कर दें। 2 तारों से शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तार होते हैं। आजकल घरों में जो दीपक किया जाता है उसमें शक्ति नहीं प्रकट होने के कारण आप रुई की एक बत्ती लगा देते हो, वो सिंगल तार वाली ऊर्जा बन के कभी शक्ति नहीं देती। 2 बत्तियों को एकत्रित करके एक साथ रख के घी डालें, पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का तार जुड़ेगा तो विद्युत प्रकट होगा, देवों के शरीर में शक्ति बन के जाएगा, और देवों के शरीर में शक्ति जाएगा तो आपके घर में शक्ति भर जाएगा, आपका घर कल्याणमय हो जाएगा। जय जय गुरुदेव।